अगर अभी भी तुम्हें ऐसा लगता है कि ये सरकार हमारे देश के आम आदमी के हित के लिए है तो बस 1 मिनट में तुम्हारी आंखें खोल दूंगा। नीट पेपर लीक तो तुम्हें याद ही होगा, जिसमें 10 से ज्यादा बच्चों ने सुसाइड कर लिया था और 10 से ज्यादा परिवारों के घर की रोशनी और मुस्कान छीन गई थी। और इस पेपर लीक की सीधा जिम्मेवारी एजुकेशन सिस्टम और एजुकेशन मिनिस्टर पे जाता है, जिन लोगों की लापरवाही की वजह से 10 बच्चों ने अपनी जान दे दी और इन लोगों को कुछ असर तक नहीं मिली। जब आमतौर पे ऐसी घटना किसी और देश में होती है तो वहाँ का एजुकेशन मिनिस्टर अकाउंटेबिलिटी लेता है और इस्तीफा देता है, और ना हो तो जितना हो सके उतनी भरपाई करने की कोशिश करता है। यहाँ तो भरपाई करने की दूर उल्टा तो वो मानने के लिए भी रेडी नहीं है कि नीट पेपर लीक तक हुआ था। मतलब उन 10 बच्चों ने यूं ही जान दी। और उन्हीं बच्चों के इंसाफ के लिए हमारे देश की राजधानी न्यू दिल्ली के जंतर मंतर पे पिछले कई दिनों से सीजेपी द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है, जहाँ पे कई राज्यों से स्टूडेंट्स आकर भूख हड़ताल कर रहे हैं और अपनी एकता दिखा रहे हैं और सरकार से एजुकेशन मिनिस्टर की रिजाइनेशन के लिए मांग कर रहे हैं। और वहीं पे हमारे सोनम वांगचुक सर पिछले 13 दिनों से भूख हड़ताल पे बैठे हैं, जिनकी हालत बद से बदतर होती जा रही है, लेकिन सरकार को इसके बारे में तनिक भी ख्याल नहीं। उल्टा हमारे महामानव दूसरे देशों में जाकर झुनझुना बजाने में लगे हुए हैं और मनोरंजन करने में लगे हुए हैं। और ये भाजपा के शासनकाल में पहली बार नहीं हुआ है जब किसी हीरो को इग्नोर किया जा रहा हो। इससे पहले 2018 में प्रोफेसर जीडी अग्रवाल के साथ भी इसने ऐसे ही सलूक किया था। प्रोफेसर जीडी अग्रवाल ने 111 दिन का भूख हड़ताल करने के बाद 11 अक्टूबर 2018 को अपनी प्राण त्याग दी, लेकिन सरकार के कानों में जू तक नहीं रहेंगे। अगर वही हाल तुम सोनम वांगचुक सर के साथ करना चाहते हो तो याद रखना कि ये देश तुम्हारी कुशासन को ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और आपका तानाशाह जल्दी ही खत्म हो। और इस वीडियो में देख सकते हो कि कैसे सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दिलके पुलिस वालों से बस तिरपाल लगाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और पुलिस वालों का ये कहना है कि हमारा ऊपर से आदेश नहीं है कि यहाँ पे तिरपाल लगाया दिया जाए। मतलब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि जिस देश में सिर्फ तिरपाल लगाने के लिए ऊपर से आदेश लेने पड़ते हैं, उसी देश में और हमारे देश की उसी राजधानी में लाल किले पर बम ब्लास्ट हो जाता है। और तुम सच में देशवासी हो तो तुम समझ ही गए होगे कि ये देश कैसी हाथों में है। और तुम नहीं समझ पा रहे तो मैं यही समझूंगा कि तुम वही हो जो लोग ये कहते फिरते हैं मोदी मेरी गाड़ मार ले, मैं बहुत मोदी दूंगा।